डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान 11th के फर्स्ट चैप्टर में मूलानुपाती सूत्र के बारे में बताएंगे। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके आधार पर जो न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, मूलानुपाती सूत्र के आधार पर वो न्यूमेरिकल किस प्रकार से लगेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर लिखा है मूलानुपाती सूत्र। तो इस मूलानुपाती सूत्र की डेफिनेशन को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि किसी यौगिक में उपस्थित वह सरल से सरल अनुपात जो उसके अणु में परमाणुओं की संख्या के अनुपात को दर्शाता है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि वह सरल से सरल अनुपात जो किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं की संख्या के सरल अनुपात को दर्शाता हो का नाम मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो इस परिभाषा के आधार पर आप लोग जानेंगे कि मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से निकलते हैं। तो उसके जो हम आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। मूलानुपाती सूत्र का एग्जाम्पल मान लिया C6H6 लिखा है, C6H6 लिखा है, तो ये बेंजीन का सूत्र है। अब इस बेंजीन के सूत्र में आप जानेंगे कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भाग ले रहा है। तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन भाग ले रहा है, तो इसमें आप लोग कार्बन अनुपात हाइड्रोजन लिखेंगे जो कि 6:6 है। ये 6:6 जो है कार्बन और कार्बन का रेशियो हाइड्रोजन के सापेक्ष जो है 6:6 आ रहा है। अब इसको आप जब सरल करेंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जब कटेगा कट करके 1:1 आ रहा है। अब जब ये 1:1 आ रहा है तब इसमें आप लोग देखेंगे कि इसकी जो संख्या है कार्बन और हाइड्रोजन की वो लास्ट में C/C अर्थात 1:1 अर्थात C/H बराबर में 1:1 में आ रही है। तो आप लोग देखेंगे लास्ट में कि जो मतलब 1:1 अर्थात C/H। तो ये जो है इसका बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र निकल रहा है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बराबर में CH निकल रहा है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पाए हैं तो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे अभी इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे ये C3 लिखा है और ये H6 लिखा है, ये C2 लिखा है और ये H6 लिखा है जो कि CH3 एथेन का सूत्र है। अब इस एथेन का जो मूलानुपाती अनुपात लास्ट में निकलेगा जो सरलतम, उसको आप लोग देखेंगे कि C2H2 है अर्थात C और अनुपात H जो आ रहा है वो 2:6 आ रहा है। जब इसको और सरल करेंगे तो ये बराबर में 1:3 आ रहा है। जब 1:3 आ रहा है तो C/H में जो 1 है तो C1 लिखा जाएगा। अब इसमें C1 लिखा जाएगा और H3 लिखा जाएगा। अब आप लोग क्लियर बिल्कुल समझ गए होंगे। इसीलिए C2H6 का मूलानुपाती सूत्र जो है वो CH3 है।
C2H6 का मोलानुपाती सूत्र CH3 है, तो आप लोग बेंजीन और एथेन दोनों के मोलानुपाती के अनुपात को जान चुके हैं। अब आप लोग देखेंगे कि इस मोलानुपाती सूत्र के अनुसार किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल किस प्रकार से लगाए जाते हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे। माना कि न्यूमेरिकल है किसी कार्बनिक यौगिक में, अब कोई कार्बनिक यौगिक है, अब वो कार्बनिक यौगिक नहीं दिया है, उसकी कुछ पहचान दी हुई है, तो उसी के आधार पर मानना कि न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल में लिखा है किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में C, किसी कार्बनिक यौगिक में C अनुपात H अनुपात O में, C अनुपात H अनुपात O में C बराबर 40% है, H बराबर 6.66 है और O बराबर ज्ञात करना है, और O निर्धारित O बराबर ज्ञात करना है। और आगे लिखा है कि यौगिक का मोलानुपाती सूत्र ज्ञात करो। अब आप लोगों ने न्यूमेरिकल देखा, लिखा किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन में कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.66 है और ऑक्सीजन का मान नहीं दिया है, यौगिक का मोलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो इसमें आप सबसे पहले यही करेंगे, ये सारणी ये बनी हुई है, इस सारणी को बना लेंगे। अब इस बनी हुई सारणी में सबसे पहले जो तत्व दिए हुए उन तत्वों को लिख लेंगे। जिसमें सबसे पहले कार्बन दिया हुआ है, कार्बन की जो मात्रा है वो 40% दी हुई है, कार्बन की मात्रा जो है 40% दी हुई है, और हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो है 6.66% दी हुई है, और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर साइड में ऑक्सीजन की मात्रा को निकाल लेते हैं। तो उसमें आप लोग जानते हैं कोई भी पदार्थ अपने आप में 100% 100 होता है। जब वो 100% होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लिया कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन का जो यौगिक है उसका पूर्ण भाग 100% है। तो उस 100% में हम आप क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा 40% और 6.6% दी हुई है, तो उसमें हम क्या करेंगे 40 प्लस 6.6, तो बराबर में हो जाएगा 100 माइनस 14 प्लस 6.6 में हो जाएगा 46.66। अब उसमें जब इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा 53.34, ये आ गया 53.3.4 आ गया। अब इसका ये जो मान आया हुआ है, इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जब इस मान को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, अब हमने हाइड्रोजन के मान को निकाल लिया है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन के मान को निकाल लिया गया है, आप लोगों ने देखा कार्बन 40% था, हाइड्रोजन 6.66 था, और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं दी थी। तो उसमें हमने बताया है कोई भी पदार्थ का यौगिक का भार जो होता है अपने आप में 100 होता है, उससे कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा को निकाल लिया गया है। अब इसके बाद में आप लोग देखेंगे किसके जो परमाणुओं की अपेक्षित संख्या है उसको किस प्रकार से निकालते हैं। उसमें तत्वों का जो प्रतिशत भार है उसको इसके परमाणु भार से डिवाइड किया जाता है। जैसे देखा कि यहाँ पे 40 लिखा हुआ है,
अब इस 40 में कार्बन का जो परमाणु भार 12 होता है, अब इस परमाणु भार 12 को, इसका जो परमाणु भार 12 दिया हुआ है, अब इसको हम इससे गुणा करते हैं तो देखेंगे 12 को 36, 12 के 36, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, उसमें 0 मान लेते हैं तो 40 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगा के 36 और फिर वही प्रक्रिया, तो 3.33 गया हुआ है। अब इसके बाद में 6.66 लिखते हैं यहाँ पे 6.66 और अपान में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्लियर है 6.66 आ रहा है। जब ये 6.66 आ रहा है, अब उसके बाद हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन में 53.34। अब इसको ऑक्सीजन का होता है जो, वो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार 16 होता है। अब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा 16, यह 48 और बचे 7, लगाया 0 तो 16 दिया, उसके बाद फिर दिया, ये 3.33 से ये भी कट गया है। अब आप लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि परमाणुओं का जो सरल अनुपात है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे आप लोग परमाणुओं के सरल अनुपात को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उसमें जो मान परमाणुओं की जो अपेक्षित संख्याएं निकल करके आई है, इन अपेक्षित संख्या में जो संख्या सबसे छोटी होती है, इन अपेक्षित संख्याओं में जो संख्या सबसे छोटी होती है उस संख्या से भाग किया जाता है संख्याओं का, और उसके बाद में परमाणुओं का सरल अनुपात यहाँ पे निकल आएगा। तो आप लोग देखेंगे किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो 3.33 है यहाँ पे 3.33 और संख्या जो सबसे छोटी यही है 3.33, इसीलिए इसको भी 3.33 से डिवाइड किया जाएगा। फिर इसको जो कटेगा तो कट करके यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 आ गया। उसके बाद में 6.66 को भी 6.66 को 3.33 से डिवाइड किया जाएगा, ये भी कट करके यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद में आप लोग देखेंगे 3.33 को फिर से 3.33 से डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका सरल न्यूनतम अनुपात है, तो हाँ यहाँ पे 2 था, वो 1:2:1 के रूप में आ रहा है। जब ये 1:2:1 के रूप में आ रहा है तो आप लोग अब क्या करेंगे, इसमें इधर साइड में देखेंगे, अब इधर देख लेंगे किसमें होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मूलानुपाती जो सूत्र किस प्रकार से निकलता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मूलानुपाती सूत्र, अब उसमें क्या होगा, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन बराबर 1:2:1, कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन बराबर 1:2:1। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो कार्बन है 1 है तो C लिखा जाएगा, हाइड्रोजन का 2 है तो H2 लिखा जाएगा, और ऑक्सीजन का 1 है तो O। तो अर्थात आप लोग देखेंगे CHO का मूलानुपाती जो सूत्र है वो CH2O आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने आपको डेफिनेशन और न्यूमेरिकल बता दिया है। अब अगले वीडियो में आप लोग अणुसूत्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।